महाराज की जय हो। महाराज पांडव वन विहार से लौटने के बाद सीधे इधर ही आ रहे हैं। उनका वन विहार तो बहुत जल्दी समाप्त हो गया, परंतु वो दादी मां के पास जाने की जगह सीधा मेरे पास क्यों आ रहे हैं? क्या उन्हें संदेह है गांधारी कि मैं उनका ये राजमुकुट नहीं लौटाऊंगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं आर्यपुत्र? राजा का पहला कर्तव्य राज्य की ओर होता है, इसलिए वो सीधे आपके पास आ रहे हैं। बाहें फैलाकर उनका स्वागत कीजिए आर्यपुत्र। हाँ, स्वागत तो करना ही पड़ेगा। स्वागत भी करूंगा और आशीर्वाद भी दूंगा। प्रिय पांडु, तुम्हारा वन विहार कैसा रहा अनुज? बड़ा अनर्थ हो गया भ्राताश्री। क्या हुआ? मेरे हाथों ऋषि किंदम की हत्या हो गई। हत्या या दुर्घटना अनुज? हत्या तो तुम कर नहीं सकते और दुर्घटना पे तुम्हारा वश नहीं। इस प्रकार के सभी प्रश्नों का उत्तर तो केवल विदुर ही के पास है। प्रिय पांडु, इस राजमुकुट को पहनो और राजसभा में चलकर विदुर से यह प्रश्न करो, वहीं ताजश्री भी होंगे। ये कोई प्रश्न ही नहीं तो उत्तर कैसा आर्यपुत्र? प्रश्न तो यह है गांधारी, अवश्य। लो अनुज, इसे पहन लो। इन सब प्रश्नों का उत्तर तो राजसभा में ही मिलेगा। चले? आप कुछ भी कहिए, परंतु मृत्यु तो हुई है, और वो भी पांडु महाराज के बाण से। मृत्यु तो है, परंतु हत्या नहीं है। पांडु ने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया है, इसलिए यह पाप नहीं है। यदि यह पाप नहीं है, तो फिर दंड क्यों? मेरे विचार में तो यह केवल एक दुर्घटना है। दुर्घटना थी, इसीलिए तो प्रायश्चित आवश्यक है। यदि हत्या होती, तो इस देश के न्याय के अनुसार इन्हें अपने आप को मृत्यु दंड देना पड़ता। मैं विदुर से सहमत हूं। मैं हस्तिनापुर नरेश होने के नाते अपने आप को यह दंड देता हूं कि इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं वनवास ले लूं और ऐसा करके प्रजा के सामने एक आदर्श रखूं, एक दृष्टांत बनूं। इस दुर्घटना के साक्षी केवल आप ही थे महाराज। यदि आप चाहते तो इस दुर्घटना को छिपा भी सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप ही न्याय हैं और आप ही न्यायाधीश। यदि राजा न्याय का आदर नहीं करेगा, तो प्रजा कभी उसका आदर नहीं करेगी। इसलिए कुरु इतिहास सदा आपके इस निर्णय पर गौरव करता रहेगा महाराज। अब मेरे स्थान पर मेरे बड़े भ्राता धृतराष्ट्र राज्य का कार्य संभालेंगे। ठीक है प्रिय अनुज, यदि भगवान की यही इच्छा है तो यही सही। आइए भ्राताश्री। भ्राताश्री, आप मेरे पिता समान हैं। मैं राज्य का भार आपको सौंपता हूं। तातश्री, विदुर, मैं हस्तिनापुर नरेश को प्रणाम करता हूं।
ये मैं क्या सुन रही हूँ गंगा पुत्र कि पांडु तपोवन जा रहा है? ये सत्य है माते। और तुमने कुछ कहा नहीं पुत्र? कहना मेरा कर्म नहीं माते। परंतु इस दुर्घटना के लिए जिसमें पांडु का कोई दोष ही नहीं, इतनी बड़ी तपस्या का दंड? यह हस्तिनापुर नरेश महाराज पांडु का ही निर्णय है माते। मैं तुमसे तुम्हारा निर्णय पूछ रही हूँ। मैं नरेश के निर्णय से बंधा हुआ हूं माते। जो बंधे हुए ना होते तो? ममता को इतना निर्बल तो नहीं होना चाहिए माते। आपको तो यह निर्णय लेने पर प्रसन्न होना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि पांडु ने न्याय को अपने से बड़ा माना। पांडु ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसे आशीर्वाद दीजिए माते। मैं तो बहुत दिन पहले अपने सारे आशीर्वाद तुम्हें दे चुकी हूँ गंगा पुत्र। पता नहीं मैं हस्तिनापुर के ऋण से कब मुक्त होंगी।